एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैं इतनी देर तक अपलोड नहीं कर पाई। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थी, इसकी वजह से नहीं कर पाई मैं अपलोड। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांजी डेट पर गए थे और उन्होंने पूरा दिन एक साथ गुजारा था। दोनों का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। फिर दोनों सोने से पहले एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और आज के दिन के बारे में भी। फिर वो दोनों सो गए थे। अब उसके आगे अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग सुबह उठ जाता है और वो कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद विंग कॉलेज के लिए रेडी हो जाता है। वो नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग और जियांग चंग एज यूजुअल ब्रेकफास्ट के टेबल पर एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग और जियांग चंग अपने बैग्स उठाते हैं और कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर जाने लगते हैं। विंग और जियांग चंग दरवाजे पर ही रुक जाते हैं जब वो बाहर दो गार्ड्स को खड़े हुए देखते हैं। विंग उनसे पूछता है, आप लोग कौन हो और यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? तो उन दोनों में से एक बॉडीगार्ड कहता है कि हमें यंग मास्टर लान वांजी ने भेजा है लिटिल मास्टर लान की प्रोटेक्शन के लिए। आज से हम आपके साथ हर जगह रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जियांग चंग धीरे से पूछता है विंग से, वे उशियन, ये लानवांजी की बात कर रहे हैं ना? विंग कहता है, ऑब्वियसली, क्या तुमने सुना नहीं? फिर जियांग चंग कुछ नहीं कहता। फिर उन दोनों में से एक बॉडीगार्ड कहता है, लिटिल मास्टर लान, चले हम आपको आपके कॉलेज छोड़ देते हैं। विंग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने गाड़ी में जाऊंगा अपने ब्रदर के साथ और मुझे किसी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, पहले मैं यंग मास्टर लान वांजी से पता कर लूँ, फिर आपको बताऊंगा। विंग ये सुनकर एनोइंग सा लुक देता है। जियांग चंग कहता है, वे उशियन, तुम ये मसला अपने लिए खुद सॉल्व करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो विंग जियांग चंग को रोकते हुए कहता है, जियांग चंग, मेरे लिए रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जियांग चंग अपनी आइज़ को रोल करता है और वो वहाँ खड़ा हो जाता है। तब तक वो बॉडीगार्ड वांजी से बात करके आ गया था। वो बॉडीगार्ड कहता है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, मगर हम आपको फॉलो करेंगे। विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, वॉट एवर, चलो जियांग चंग। फिर वो जियांग चंग को वहाँ से ले जाता है। विंग और जियांग चंग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। वो दोनों बॉडीगार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि विंग और जियांग चंग कॉलेज पहुंच जाते हैं। वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं। विंग जियांग चंग के आर्म को पकड़ता है और उसको घसीटते हुए वहाँ से कॉलेज की तरफ ले जाता है। वो गार्ड्स भी विंग के पीछे आते हैं और कहते हैं, लिटिल मास्टर लान, हमारे लिए रुकिए। विंग उनकी तरफ मुड़ता है और एनोइंगली कहता है, तुम दोनों कॉलेज के बाहर रहो, मुझे हर जगह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे अगर वो ऐसे देखेंगे कि मुझे बॉडीगार्ड्स फॉलो कर रहे हैं? तो जियांग चंग कहता है, विंग, तुम ये सब अपने लिए सॉल्व करो, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए जियांग चंग वहाँ से चला जाता है। वो दोनों गार्ड्स कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम कॉलेज के बाहर रहेंगे। यंग मास्टर लान, आप अपना ख्याल रखिए। विंग नोट करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो बॉडीगार्ड्स भी कॉलेज के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग के पास एक लड़की आती है और वो पूछती है, वो लोग तुम्हें लिटिल मास्टर लान क्यों बुला रहे थे? विंग उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता, एक्सक्यूज़ मी। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की कहती है, ये बॉडीगार्ड्स तो लानवांजी की बॉडीगार्ड्स है, वो इस लड़के के पास क्या कर रहे हैं?
ये तो लैन फैमिली का मेंबर भी नहीं है। क्या लनवाजी से शादी करने वाला है? ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। मैंने लनवाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है। ये लड़की वांग जिशन है जो कि वांजी की कज़न है। वांग जिशन की मॉम वांजी की आंट है, वो कारमनली यानी ये वो के मदर की स्टेप सिस्टर है। अब हमें सीन कट करके लैंड मेंशन का दिखाया जाता है। एक लेडी वो लैंड मेंशन में एंटर करती हैं। वो लिविंग रूम में लनवांजी को देखती है। वो कहती है, वांजी तुम कितने बड़े हो गए हो, क्या अपनी आंट को ग्रीट नहीं करोगे? वांजी उस औरत की तरफ देखता है और कहता है, हेलो आंट, कैसी आप, और आप कब आई? वांग लुलू कहती है, मैं तो सुबह ही आई हूँ। वांग जिशन जो है वो अपनी ओल्ड कॉलेज गई है। वो कह रही थी कि मैं एक बार देखना चाहती हूँ, वो थोड़े टाइम में आ जाएगी वापस। वांग जी मैं जवाब देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। विंग अपने क्लास में बैठा हुआ था। वो वेंचिंग को ढूंढ रहा था मगर वो कहीं पर भी नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। वो स्टूडेंट्स टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर टीचर जो है वो अटेंडेंस लेने लगते हैं। टीचर, रोल नंबर 24 कहाँ है वो? टीचर वेंचिंग का नाम का रोल नंबर ले रहे थे मगर वेंचिंग तो वहाँ थी ही नहीं। विंग कुछ बोलने वाला होता है मगर वो रुक जाता है जब वो वेंचिंग को क्लास में एंटर होते हुए देखता है। वेंचिंग कहती है, सॉरी सर, मैं लेट हो गई। वो टीचर कहते हैं, ओके मिस मैन, आप बैठ जाइए और आइंदा से लेट मत आइएगा। वेंचिंग नोट करती है और फिर वो आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। विंग कहता है, वेंचिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वेंचिंग कहती है, अभी नहीं, बाद में। फिर विंग ठीक है कहता है। उसके बाद टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं। अब हमें लैंड मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जिशन जो है वो इंटर करती है। वो देखती है लनवांजी को जो कि किचन से बाहर आ रहा था। वो खुश होकर वांजी के पास जाती है, उसको वांजी का बुलाते हुए। वांजी का मुंह बन जाता है वांग जिशन को देखकर। वांग जिशन कहती है, वांजी गा आप कैसे हैं? और आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। वांजी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक था मगर तुम्हारे आने के बाद मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ। यह कहते हुए वांजी वहाँ से जाने लगता है। वांग जिशन ये सुनकर खफा हो जाती है। वो वांजी को बुलाती है मगर वांजी उसको इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वांजी अपने रूम में आ जाता है। वो सोचता है, मैं अच्छा खासा अपनी बनी के बारे में सोच रहा था, उस विच ने आकर सब कुछ ख़राब कर दिया, मेरा मूड बिगाड़ दिया। वांजी फिर कहता है, मैं अपनी बनी को लंच के बाद कॉल करूँगा। अब हमें सीन कट करके डाइनिंग एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जिशन, उसकी मॉम और कारमनी और लनवांजी बैठे हुए थे। वो लोग खाना खा रहे थे। वांग जिशन जो है वो एक बेकन का पीस उठाती है और वांजी के प्लेट में डाल ही रही होती है कि वांजी उसको रोक लेता है और कहता है, मुझे जो चाहिए होगा वो मैं खुद ले लूँगा। वांग जिशन ये सुनकर सैड हो जाती है और वो अपना हाथ पीछे ले लेती है। वांग लुलू यानी वांग जिशन की मॉम को अच्छा नहीं लगता जिस तरह से वांजी उसको उसकी बेटी को ट्रीट कर रहा था मगर वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी टाइम में उनका लंच हो जाता है। वांजी अपने कमरे में चला जाता है। वांग जिशन उसको
उससे बात करना चाहती थी, मगर वांजी उसको फुली इग्नोर करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। विंग की क्लासेस और हो चुकी थी। वो कैफेटेरिया जाता है वेंचिंग के साथ। वेंचिंग जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है। विंग भी जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। विंग कहता है वेंचिंग में, मगर विंग को वेंचिंग काटती हुई कहती है, क्या तुम खुश हो? विंग इस पर चुप हो जाता है। वेंचिंग को गुस्सा आता है और वो टेबल पर एक घूसा मारते हुए कहती है, वे विशान मुझे बताओ ना, डैम मिनट। तो विंग इधर उधर देखता है, लोग उनको ही देख रहे थे। विंग फिर कहता है, वेंचिंग शांत हो जाओ। वेंचिंग एक गहरा सा ब्रेथ लेती है और वो बैठ जाती है। वेंचिंग कहती है, अब बताओ, क्या तुम खुश हो? तुमने मुझे पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें कभी भी मेरा प्यार नज़र नहीं आया? मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी। वेंचिंग ये कहती है। विंग कहता है, वेंचिंग मैंने कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं किया, मैं बस तुम्हें एक दोस्त समझता हूँ, मुझसे और कुछ उम्मीद मत रखना। वेंचिंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। विंग उसको रोकता है, मगर वेंचिंग नहीं सुनती। विंग भी एक गहरा सा ब्रेथ लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी क्लासेस वैसे भी और हो चुकी थी, तो वो कॉलेज से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो जंक्शन का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जंक्शन भी वहाँ आ जाता है। वो जंक्शन बहुत ही ज़्यादा खफा लग रहा था। विंग उससे पूछता भी है, जंक्शन क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रहे हो? मगर जंक्शन उसको कुछ नहीं बताता। असल में जब वेंचिंग विंग से बातें कर रही थी कैफेटेरिया में, तो जंक्शन ने उनकी बातें सुन ली थी और उसे बुरा लगा था कि वो जिसको पसंद करता है उसके दिल में कोई और है। उसको सुनकर तसल्ली हुई थी कि विंग वेंचिंग को पसंद नहीं करता, मगर फिर भी उसको हर्ट हुआ। फिर विंग कहता है, चलो जंक्शन हम चलते हैं। वो लोग अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। उनके पीछे वो दो बॉडीगार्ड्स भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उनकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि विंग और जंक्शन जियांग मेंशन पहुंच जाते हैं। विंग डोरबेल रिंग करता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और जंक्शन और विंग दोनों अंदर चले जाते हैं। वो बॉडीगार्ड वांजी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि विंग घर आ चुका है। फिर वो कॉल कट कर देता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि विंग जो था वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसको किसी की कॉल रिसीव होती है। विंग फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो वेवशन स्पीकिंग। उधर से आवाज़ आती है, विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है, ओह वांजिगा ये आप हो? वांजी कहता है, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था। विंग इस पर कुछ भी नहीं बोलता। वांजी फिर पूछता है, तुम्हारा आज का दिन कैसा था? विंग कहता है, क्या कहूँ अब, वो दोनों बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे इरिटेट कर रहे थे, लिटिल मास्टर लान कह के। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस नाम से बुलाए। वांजी हंसता है और कहता है, तो क्या तुम चाहते हो को तुम्हें मैडम लैन बुलाए? विंग कहता है, क्या मैडम लैन? ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो एक लड़का हूँ, वो मुझे कैसे मैडम लैन बुला सकते हैं? इसे तो अच्छा है कि मुझे लिटिल मास्टर लैन बुलाए। विंग ये कहते हुए पाउट बना लेता है। वांजी हंसता है। वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर विंग कहता है, अब मुझे थकान हो रही है तो मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। वांजी कहता है, ओके ठीक है। फिर विंग कॉल कट कर लेता है और वो लेट जाता है।
वांग जी भी कॉल कट कर लेता है। वांग जिशुन ने वांग जी की सारी बातें सुन ली थी। वो बहुत गुस्सा थी कि वांग जी उससे तो इतनी अच्छी तरीके से बात नहीं करता जैसे उस लड़के से बात कर रहा है। वांग जिशुन पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।